हम जिस दुनिया में रहते हैं यहाँ इंसानों के अलावा दीगर बेशुमार मखलूक भी आबाद हैं। बाज़ वो हैं कि जिनके मुतालिक मुख्तलिफ कहानियाँ और वाक़यात मौजूद हैं, जैसे अनका परिंदा और डायनासोर वगैरह। बाज़ को हम इंसानी आँख या मुख्तलिफ आलात के ज़रिए से देख सकते हैं, जबकि बाज़ को नहीं। उन्हीं में एक मखलूक जिन्नात हैं। जिन्नात इंसानों से भी पहले की मखलूक है। ये एक ऐसी मखलूक है जो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो हमारे दरमियान मौजूद हैं और हमारे अर्द गिर्द रहते हैं। मुमकिन है कि अभी आपके दाएं बाएं बैठकर जिन्नात आपकी बातें सुन रहे हों। इन सब का सरगना और बाप शैतान है। हम इंसानों की पैदाइश से पहले उन्होंने इस दुनिया में बहुत बड़ा फसाद किया था। जब इंसान की इब्तिदा हुई तो अल्लाह पाक ने शैतान और फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया, मगर शैतान ने तकब्बुर की बना पर सजदा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद से शैतान और इंसान की दुश्मनी शुरू हो गई। यह तब से लेकर आज तक हमें पीछे पड़ा हुआ है और दुनिया के ख़त्म होने तक ये ऐसा ही करता रहेगा। शैतान के मौजू पर हम किसी और दिन बात करेंगे। पलटते हैं अपने मौजू की तरफ। जिन्नात की खुराक। जिन्नात आग से बनी हुई मखलूक है। उनके पास ये ताकत है कि ये कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। ये खाने पीते, जीते और मरते हैं। इनकी खुराक गोबर और हड्डियां हैं। ये अक्सर वीराने और गंदी जगहों पर बसेरा करते हैं। इन पर यकीन रखना हम पर इसलिए ज़रूरी है कि उनके ज़िक्र कुरान पाक में आया है, बल्कि इनके नाम पर कुरान पाक में एक पूरी सूरत है, जो कि सूरह जिन के नाम से मौजूद है। इसके अलावा कई और मकामात पर भी जिन्नात का जिक्र आया है, जैसा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्ता बल्कीस वाला वाक़या और वो हदीस जिसमें जिन्नों की एक जमात ने आकर इस्लाम कबूल किया था। जिन्नात के वजूद का इनकार गोया कुरान पाक की आयत का इनकार है, क्योंकि अल्लाह पाक जिन्नात की तख्लीक के बारे में इरशाद फरमाता है, ओह, और हमने इससे पहले जिनको बग़ैर धुएं वाली आग से पैदा किया। जिन्नात की अक़साम। रसूलुल्लाह ने जिन्नात की मुख्तलिफ शक्लों के बारे में फरमाया, जिन्नात की 3 कस्में हैं, जिनके पर हैं और वो हुआ में उड़ती हैं, सांप और कुत्तों की शक्ल में, और जो सफ़र और क़याम करते हैं। हमारे प्यारे नबी के पास जिन्नात के वफूद का आना, कुरान की सूरत भूल जाने पर आपकी बारगाह में हाजिर होना, अपनी खुराक के लिए बारगाह मुस्तफ़ा में सवाल करना वगैरह ऐसी बेशुमार अहादीस हैं कि जिनसे जिन्नात का वजूद रोज़न रोशन की तरह वाज़े होता है। जब अल्लाह पाक चाहे तो उनकी मौजूदगी का एहसास भी होता है। बहरहाल जिन हो या इंसान, हमारा इस दुनिया में आने का मकसद एक ही है, और मैंने जिन और आदमी इसीलिए बनाए कि मेरी इबादत लहज़ात अपने मकसद को पहचाने और रब की बारगाह में सरबसजूद हूँ। हम जिस दुनिया